हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन ए क्लासेस। आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है क्या, डेसिमल्स। तो ये जो है मैथमेटिक्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें अच्छे से जो है पढ़ाई करनी है, हर एक एक टर्म्स को जो है समझना है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे क्या कि डेसिमल जो है क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला जो है डेसिमल का जो है डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या होता है डेसिमल्स। ठीक है, तो डेसिमल्स क्या होते हैं, देखिए, द नंबर्स expressed in डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म क्या होता है मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, आर कॉल्ड डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो होता है डेसिमल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 6348। ठीक है, तो इसे जो है इसे हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं क्या, होल नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर इसी नंबर के बीच में अगर कहीं एक पॉइंट लग जाए, क्या लग जाए, एक एक पॉइंट लग जाए, तो इसी पॉइंट को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली डेसिमल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो किसी भी डिजिट को अगर हम लिखे हैं और किसी भी हम नंबर्स को अगर लिखे हैं एक साथ, ठीक है, तो उसके कहीं बीच में अगर आपको पॉइंट दिखाई दे, ठीक है, तो ये अगर पॉइंट आपको दिखता है उस नंबर्स के बीच में, तो वो एग्जैक्टली क्या है, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, 63 जैसे 48 है, ये तो होल नंबर था। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर सपोज कि मैं 3 और 4 के बीच में अगर मैं एक पॉइंट बैठा दूं, तो एग्जैक्टली ये जो है ये होल नंबर अभी नहीं हो करके ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो कभी भी अगर कोई पॉइंट जो है किसी भी नंबर के बीच में अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर अभी फॉर्म कर रहा है इसे हम बोलेंगे क्या, डेसिमल नंबर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डेसिमल नंबर हमने लिखा है 63.48, तो आपको दो चीज दिखाई देगा। यू कैन सी हियर टू थिंग्स। कुछ नंबर्स जो हैं आपके डेसिमल के लेफ्ट में है, ये आपके लेफ्ट है, और कुछ डेसिमल के जो हैं आपके राइट में भी कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो नंबर्स जो नंबर्स ठीक है, लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल जो रहता है, ठीक है, क्या रहता है, लेफ्ट ऑफ डेसिमल रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर जो नंबर्स जो नंबर्स राइट में रहते हैं, क्या रहता है, राइट ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के राइट में जो रहता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। तो एग्जैक्टली जो है डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, एक है होल नंबर पार्ट और दूसरा जो है वो क्या है आपका, डेसिमल पार्ट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो होल नंबर जो पार्ट है, आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो क्या है, 63 है। तो ये जो है ये 63 जो है वो होल नंबर पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। और जो डेसिमल के मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स हैं जो कि 48 है अभी यहाँ पर, तो वो जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, डेसिमल पार्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर्स रहते हैं उसे हम होल नंबर पार्ट कहते हैं, और जो डेसिमल के या पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल
पार्ट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, डेसिमल के बारे में देखा। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, जो एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो नंबर्स, जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, जब हम उसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट बैठा देंगे उन नंबर के बीच में, कहीं इंसर्ट कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेसिमल फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में ये है। ठीक है, तो इसे इसे जो है, इसे हम लोग आई होप कि समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और मैंने क्या बताया कि डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या आपका होल नंबर पार्ट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका डेसिमल पार्ट होता है। क्लियर है? तो होल नंबर पार्ट कौन सा होगा, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल रहेगा। ठीक है, क्लियर? और जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे डेसिमल पार्ट होंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट हम यहाँ इंसर्ट किए हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, डेसिमल। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बहुत ही क्लियर है। ठीक है, आप इसे अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के तरफ। क्या है दूसरा जो टर्म है जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है, वो क्या है हमारा, डेसिमल प्लेस। ठीक है, क्लियर है? डेसिमल प्लेसेस के बारे में जो है हमें जानना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन भी दूंगा आपको। जैसे सपोज कि 6.48 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल के राइट साइड में देखिए दो डिजिट्स है। क्या क्या है, 4 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसे कहेंगे क्या, कि 6.48 हैज टू डेसिमल प्लेसेस। 6.48 हैज टू डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस है, टू डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेसिमल जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ठीक है, इस पॉइंट के आप राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते थे, डेसिमल पार्ट, अभी जस्ट जो कि मैंने बताया था। तो पॉइंट के जस्ट आपके राइट वाले जो नंबर्स होंगे, ठीक है, क्लियर, उसे जो है हम बोलते हैं क्या, डेसिमल प्लेसेस। तो इसके कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 2। ठीक है, चलिए आइए मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे 6.068 है, सपोज ऐसा कुछ नंबर है। तो आप डेसिमल के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट्स है। क्या क्या है, 068। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 6.068 हैज कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3 डेसिमल डेसिमल प्लेसेस हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस समझ आया। ठीक है, तो ये जो डेसिमल प्लेसेस है, ये जो है हम कहाँ देखेंगे, अपने जो पॉइंट है या जो डेसिमल है उसके राइट में। किधर देखेंगे हम लोग, राइट में। ठीक है, तो राइट साइड में जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा, कि द नंबर्स द नंबर्स द नंबर्स ऑफ डिजिट्स, ठीक है, the number of digits, okay, contained contained ध्यान से देखिएगा, contained, okay, clear, in the decimal part, in the decimal part, in the decimal पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट कौन से हो जाएंगे आपके, राइट वाले। कौन, राइट वाले। तो राइट वाले जो होंगे हमारे क्या होंगे, डेसिमल पार्ट। तो द नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जितने सारे नंबर डिजिट्स जो हैं, ठीक है, वो रहेगा कहाँ, डेसिमल पार्ट में। ठीक है, तो इसे जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल क्या बोलेंगे, प्लेसेस बोलेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट, ओके, ऑफ ए डेसिमल नंबर, ऑफ ए डेसिमल नंबर। तो डेसिमल जो नंबर होंगे, ठीक है, डेसिमल जो नंबर होंगे, ठीक है, उसमें जो डिजिट्स होंगे आपके कहाँ, डेसिमल पार्ट में। ठीक है, किसमें, डेसिमल पार्ट में। ठीक है, क्लियर, द नंबर द नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल प्लेस, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में जितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जितने सारे डिजिट्स हैं ऑफ ए डेसिमल नंबर, क्या है ये, डेसिमल नंबर है, ठीक है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। क्लियर, क्लियर, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज इंसर्ट कर लीजिए, गिव्स, ठीक है, गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, मतलब ये बताता है क्या आपको, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। आपको अगर थोड़ा डाउट है तो मैं और एक एग्जांपल जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे 73.69724, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखिए कितने सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 73.69724 हैज कितने, यहाँ पे कितने काउंट किए हमने, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे, 5 डेसिमल डेसिमल प्लेसेस होंगे, ठीक है। क्लियर है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस को जो है आप ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आगे जो है नेक्स्ट टर्म के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो थर्ड जो टर्म है, ठीक है, जो हमें जानना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हम लोग आगे इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लाइक डेसिमल्स, क्या है, लाइक डेसिमल्स, क्लियर है। तो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, डेसिमल्स डेसिमल्स, ठीक है, क्लियर, हैविंग हैविंग the same number of the same, okay, number of of decimal places, decimal places, clear, decimal places in a decimal decimal number, ठीक है। तो decimals having the same number of decimal places in a decimal number is called like डेसिमल्स, ठीक है, इसको लाइक डेसिमल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 36.42 है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 35 पॉइंट मान लीजिए 76 है, ठीक है, फिर 98.36 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद जो है दो डिजिट्स हैं, कितने हैं, दो डिजिट्स हैं। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर किसी डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ क्या रहे, डेसिमल प्लेसेस रहे, क्या रहे, डेसिमल प्लेसेस रहे, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है, ठीक है, डेसिमल जो प्लेसेस हैं, ठीक है, इन तीनों में यहाँ पे दो है, यहाँ पर भी दो है, और यहाँ पर भी दो है, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, जितने सारे डिजिट्स होंगे यहाँ पर, उसी को हम लोग डेसिमल प्लेसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दो नंबर्स हैं, यहाँ भी दो नंबर्स है, और इसमें भी दो नंबर्स है, तो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यहाँ पे टू है। तो इन तीनों के केसेस में जो है ये टू है, इसलिए ये तीनों जो है हम इसे कहेंगे क्या, लाइक डेसिमल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो और एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे 37.368 है, मान लीजिए 42.065 है, ठीक है। आपका एक और नंबर लेता हूँ मैं, 90.473 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे थ्री थ्री डिजिट्स हैं सारे, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो इसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, वो कितने हैं, थ्री हैं, कितने हैं, थ्री। तो ये जो है, ये इसे इन तीनों जो डिजिट्स वाले नंबर हैं, मतलब डेसिमल प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल। सो व्हाट इज अ लाइक डेसिमल,
Decimals having the same number of decimal places in a decimal number is called like decimals. So if you can see that I have given you the two examples, you can see that after decimal there are two decimal numbers, okay, or two digits are there after decimal, so they are known as what? Like decimals. And in the second example also you can see that there are three digits after the decimal, okay. So we can say that these three decimal numbers are like decimals, okay. I hope it is clear. So इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो नंबर 4, अब बात क्या कर लेंगे हम लोग? अनलाइक का। किसका? अनलाइक डेसिमल्स का। किसका? अनलाइक डेसिमल्स का, ठीक है। तो अनलाइक जो डेसिमल्स होते हैं इसमें जो है क्या होते हैं, जितने भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? डेसिमल्स डेसिमल्स हैविंग having different having different, okay, number of decimal place of decimal place decimal place in a decimal number, okay, clear है। तो decimals having different number of decimal places in a decimal number, this is what we call as unlike decimal, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 7.2 है, ठीक है। एक है क्या? 8.64 और एक और ले लीजिए 9.327, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो डेसिमल नंबर है उसमें 1 डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में जो है, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं। और यहाँ थर्ड वाले जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें 3 डिजिट्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे डिफरेंट डेसिमल नंबर्स, डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, क्लियर है। इसलिए जो है इसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी जो है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट डेसिमल नंबर देखा, डेसिमल प्लेसेस देखा है, लाइक डेसिमल्स देखा है, और क्या हमने देखा? अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे क्या? मेथड, ध्यान से सुनिएगा, मेथड ऑफ कन्वर्शन, ओके, कन्वर्शन ऑफ ए डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ओके, into a fractional number, ओके, क्लियर। और फ्रैक्शनल नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। और डेसिमल तो अभी जो है हमने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं लिया हूँ 0.25, तो पॉइंट के आगे यहाँ एक ज़ीरो बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। चलिए तो ये जो डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शनल नंबर में। तो फ्रैक्शनल नंबर जो है हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.25 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? बाई, ठीक है। ये डेसिमल के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेसिमल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे 1, और इस डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट्स होंगे उतने सारे हम नीचे क्या लिखेंगे? जीरोस। कितने लिखेंगे? जीरोस, क्योंकि यहाँ दो डेसिमल है, ठीक है, दो डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए हमने दो जीरोस को लिखा है, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल्स आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 25 बाई क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो ये डेसिमल हटाने के लिए 1, और इस डेसिमल के बाद
आपका राइट साइड में जितने सारे डिजिट्स होंगे उतने सारे जीरोस को हम लिखने वाले हैं, ठीक है, नीचे। तो ये जो है 25/100 है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, तो इसको काटेंगे, ठीक है, 5 5 जा और 5 कितने जा 20 जा, ठीक है, तो फर्दर ये कट जाएगा, ये 5 1 जा 5 4 जा, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 25 जो है 4 टाइम्स में 100 होता है, वैसे भी काटा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 से आपको काट के दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए ये जो डेसिमल नंबर था 0.25, इसे हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गिवन डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैं दूसरा भी एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको भी आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए 0.36 है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसे कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, 0.36 बाय, अब ये देखिए ये डेसिमल को ऐसे हटाएंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1, और इस डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट्स होंगे उतने सारे जीरो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, जो नंबर से उसे लिख लेंगे, 36 बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2 से काटिए, 2 18 ज़ा, ठीक है, 2 50 ज़ा, ठीक है, 2 25 ज़ा और 2 9 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल से जो है हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है, किसमें, फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो है मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे चल के जो है हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत सारे, और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं हमारे उसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है मैं और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मानिए 3.2565 है, ठीक है, मानिए ऐसा कोई नंबर है। तो ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसे डरने का ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, 3.2565 बाय, ये डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 है, 4 डिजिट्स है, तो 4 जीरोस को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3256 बाई क्या हो जाएगा 100000, ठीक है। तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो ये 5 कितना बार में हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 000। अभी देखिए इसको रिड्यूस करिएगा आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख के रिड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम है, ठीक है। 32565 बाई क्या लिख रहे हैं, 2, सॉरी, इसे जो है हम 100000 लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस किए थे कितने में, 2000, और ये 5 से हम रिड्यूस करेंगे, तो 6 5 ज़ा 30, बचेगा 2 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 6 बचा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, बचेगा कितना 1 1 5 15, मतलब कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो क्योंकि ये 3 है और ये देखिए ये 2000 है, तो क्योंकि ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए जो ये नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 6513 बाय 2000, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे क्या, कन्वर्शन ऑफ ऑफ डेसिमल, सॉरी डेसिमल नहीं, अभी फिलहाल हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को टू क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल नंबर, किसमें, डेसिमल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इजी है, एग्जैक्टली जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवीजन मेथड लगाते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड लगाते हैं,
ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये डिवीजन मेथड जो है आप लोग को आता है, ठीक है, क्लियर है। और ये बहुत ही इजी है, डिवीजन जो है करने आप सभी लोगों को आता है, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, तो आप सभी लोगों को जो है डेसिमल जो नंबर है, ठीक है, उसे जो यहाँ पे जो है डेसिमल नंबर को जो है उसमें हमको क्या करना है, कन्वर्शन करना है। किसको कन्वर्शन करना है? फ्रैक्शनल नंबर को। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 25 बाई क्या ले रहे हैं, 8, ठीक है। तो 25 बाई 8 को जो है सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डिविडेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिविडेंड, ठीक है। तो डिवाइजर को हम बाहर लिखते हैं और डिविडेंड को क्या हाँ लिखते हैं, अंदर, ठीक है। तो इसे जानिए। तो अब देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 25 के करीब आना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे कम हो सकता है। तो 8 3 ज़ा कितना होता है, 24, ठीक है। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचेगा 1। अब क्योंकि 1 बचा तो ये तो डिजिट जो है ये 1 जो है छोटा है 8 से, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बैठाएंगे। अब डेसिमल बैठाने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एक जीरो उतरेगा, ठीक है। तो अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा अगर हम लेंगे तो 16 हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, इसलिए हम 8 ही लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ एक ज़ीरो बैठेगा, तो 8 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो 8 2 ज़ा कितना होता है, 16, ठीक है। 8 3 ज़ा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो नंबर एक्सीड कर जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे डेसिमल है, ज़ीरो उतरेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये 40 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 20 में से 16 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल था इसलिए 0 उतरा है। अब 8 5 से कितना होता है, 40, कितना होता है, 40, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजली कि 25 बाई जो 8 है, ठीक है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, 3.125, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर, ठीक है। चलिए तो और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए तो अभी जो एग्जांपल जो है, हम एक दूसरा एग्जांपल जो है आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो हम इसे एक मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर से लेंगे। किससे लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर से, ठीक है, क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शन नंबर कैसा होता है मैं बता दूं, जैसे कि सपोज 3 होल 5 बाई मान लीजिए 7 है, ठीक है। तो ये जो है ये एक होल नंबर होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये फ्रैक्शनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, या मिक्स्ड नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इससे देखिए क्या करेंगे हम, इसे कन्वर्ट करने के लिए जो है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। 3 होल 5 बाई 7 है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को और ये जो सामने वाले होल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट इसका आता है या वैल्यू जो आता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर वाले से ऐड कर लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5, और डिनोमिनेटर में ये 7 लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 7 3 से कितना हो गया, 21, और प्लस क्या कर लेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 26 बाई क्या हो जाएगा 7, क्लियर है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शनल नंबर को, ठीक है, अब देखिए ये मिक्स नंबर से क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शनल में, ठीक है, क्लियर है। तो ये मिक्स्ड नंबर से ठीक है किस में कन्वर्शन हुआ है, आपका फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। और ये किस टाइप का फ्रैक्शनल नंबर है, प्रॉपर, कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका
छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहता है। किसके केस में, किसके केस में, इम्प्रॉपर वाले में। ठीक है, चलिए। तो अभी जो है ये 26 जो है बाई 7 है। अब ये मैंने बताया था, ये क्या है आपका डिवाइजर, ठीक है, और ये आपका क्या है डिविडेंड, क्या है डिविडेंड। क्लियर है? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 26 अंदर रहेगा, 7 बाहर रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 जो है इसको डिवाइड करेंगे 26 को। ठीक है, तो 7 आप टेबल पढ़िए, तो 7 3 से क्या हो गया 21, बचा कितना 5। तो डेसिमल बैठाएंगे, 0 उतरेगा, 7 7 से कितना हो जाएगा 49, बचेगा 1, डेसिमल है 0, तो 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 3, डेसिमल है 0 उतरेगा, फिर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये 30 है, तो 7 आप पढ़िए टेबल, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 4 ज़ा कितना होता है 28। ठीक है, तो 7 4 ज़ा क्या हो जाएगा 28। ठीक है, बचेगा कितना 2। ठीक है, फिर डेसिमल है 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 7 2 बार में कितना हो जाएगा 14, बचेगा कितना आपका 6। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ डेसिमल है 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये अभी कंटिन्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो है इसे जो है आप डिवाइड करिए। ठीक है, और इसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जैक्टली जो है आपका 3 होल 5/7 जो है वो क्या हो जाएगा 26 बाई क्या हो जाएगा 7 सिंपली, और ये जो हो जाएगा 3.7142 डॉट डॉट। ठीक है, जहाँ तक ये टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ये अभी किस में बदल गया है डेसिमल नंबर में। ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर। तो एग्जैक्टली अगर कोई नंबर है जो बार बार जो है रिपीट हो रहा है नंबर्स, ठीक है, वो डिवाइड अगर कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो है आप लोगों से जो है 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या होता है रेकरेंट जो होते हैं आपका डिवाइड होते हैं नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? मतलब कंटिन्यूअसली जो है नंबर्स अगर डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, वो कट नहीं रहा है, तो वहाँ पर जो है उस केसेस में जो है 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेसेस जो है आपसे क्वेश्चंस में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शनल नंबर से जो है हम लोग इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है ये टॉपिक्स जो है हम एक बार फिर से एकदम छोटे में मैं रिकैपुलेट कर दूं। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहला जो है हमने क्या सीखा, देखा क्या कि डेसिमल क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो है हम लोगों ने क्या देखा, डेसिमल क्या देखा, प्लेसेस के बारे में हमने जाना। ठीक है, क्या जाना हमने, डेसिमल प्लेसेस के बारे में। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, क्या देखा, लाइक फ्रैक्ट सॉरी लाइक डेसिमल के बारे में हमने जाना। ठीक है, लाइक डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर? और फोर हमने क्या देखा, अनलाइक, क्या, अनलाइक डेसिमल्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, ओके। फिफ्थ हमने टॉपिक क्या कवर किया, हम लोगों ने देखा कि जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल से जो है हम लोग फ्रैक्शन में कैसे इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सिक्स हमने क्या देखा कि हम लोग फ्रैक्शन नंबर से जो है, तो फ्रैक्शन जो है हम यहाँ से जो है फ्रैक्शन से डेसिमल में हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और लास्टली जो है इसी फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हमने क्या देखा, मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को भी हमने देखा। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने देखा कि एग्जैक्टली इसको इसको भी कैसे हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, कन्वर्शन करते हैं। तो ये जो है ये आज का जो है हमारा कंटेंट था। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग जो है आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोग कंपेयर भी करेंगे डेसिमल्स को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स, okay, decimal numbers. Okay, we will be discussing about the addition, the subtraction, the multiplication and division of the
decimal numbers in the upcoming videos. So please follow my videos for your complete course of class 7 topic decimal. Okay, thank you and have a great day.